हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ। ये सेक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक कोर कंपोनेंट है। ये मार्केट डायनामिक्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए फाउंडेशन को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्केट में किसी गुड या सर्विस की प्राइस इस्टेब्लिश होती है, जो सप्लाई, डिमांड और मार्केट स्ट्रक्चर के इंट्रैक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। ये मार्केट फोर्सेस के इंटरप्ले को हाईलाइट करता है, जो प्राइस लेवल्स को शेप करते हैं। ठीक है जी, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि प्राइजेस रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट पोजीशनिंग को अफेक्ट करते हैं। ये फर्म्स के फाइनेंशियल आउटकम्स और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज के लिए एक फाउंडेशनल रोल प्ले करता है। अब देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस, जो इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को बिजनेस ऑपरेशंस और मार्केट स्ट्रेटजीज में क्लैरिफाई करती है। सबसे पहला, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन प्राइस आउटपुट डिसीजंस के थ्रू टोटल रेवेन्यू को डिटरमाइन करता है। ये फर्म्स को प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करने में मदद करता है, जो सेल्स और इनकम को मैक्सिमाइज करते हैं। दूसरा, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट शेयर और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करती है। ये फर्म्स के लिए प्राइसिंग के थ्रू मार्केट में पोजीशन बनाने या सस्टेन करने का क्रिटिकल फैक्टर है। तीसरा, रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्सेज के एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्नल्स देती है। ये मार्केट प्राइसेस के थ्रू रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूज़ को गाइड करती हैं, एंश्योरिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। चौथा, कंज्यूमर वेलफेयर, अफोर्डेबिलिटी और फर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। ये प्राइसिंग डिसीजंस को शेप करता है, जो कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल हो और फर्म्स के लिए प्रॉफिटेबल हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेक्शन की, जो प्राइस डिटर्मिनेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल को एक्सप्लोर करता है। ये इकोनॉमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रेटजीज के बीच ब्रिज का काम करता है। पहला, प्राइस डिटर्मिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ये प्राइसिंग डिसीजन को इकोनॉमिक प्रिंसिपल के साथ अलाइन करता है, जो फर्म्स के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ये गाइड करता है बाय फर्म्स को ऐसे प्राइसेस सेट करने के लिए डायरेक्ट करके जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो। ये ऑप्टिमल प्राइसिंग के इकोनॉमिक प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करता है। तीसरा बात करें, मार्केट स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म करता है बाय फर्म्स को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट कंपटीशन के लिए मदद करके। ये प्राइसिंग के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स देता है। फिर चौथे की बात करें, डिमांड एनालिसिस को सपोर्ट करता है बाय प्राइसिंग को कंज्यूमर बिहेवियर और इलास्टिसिटी के साथ लिंक करके। ये फर्म्स को कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस समझने और प्राइसिंग डिसीजंस एडजस्ट करने में चीज़ मदद करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स और प्राइसिंग के सेक्शन की, जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स और उनके प्राइसिंग इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करता है। ये मार्केट डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में प्राइसिंग बिहेवियर को आपको क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहला, या कह लो एक नॉर्मल, पहले सुनो, मार्केट स्ट्रक्चर ये डिफाइन करते हैं कि फर्म्स कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, जो प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये मार्केट इन्वायरमेंट के फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करता है। इसमें सबसे पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं और प्राइस टेकर्स होती हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर फर्म्स के लिए जीरो प्राइसिंग पावर और मार्केट ड्रिवन प्राइसेस को हाईलाइट करता है। दूसरे की बात करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें भी बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के साथ, जो थोड़ी प्राइसिंग पावर देता है। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू लिमिटेड प्राइस कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है। फिर तीसरा आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स होती हैं जो इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं। ये फर्म्स के बीच कोऑर्डिनेशन और कंपटीशन के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को चीज़ कैप्चर करती है। फिर आती है मोनोपोली। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है जो सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर रखती है और आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती है। ये मार्केट कंट्रोल और हाई प्राइस सेटिंग एबिलिटी को चीज़ हाईलाइट करती है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। देखो,
स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के साथ। हम सभी को डिटेल में अब करेंगे। ये सेक्शन परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और अजम्पशंस को इंट्रोड्यूस करेगा आपको, जो एक आइडियलाइज्ड मार्केट स्ट्रक्चर है। ये प्राइसिंग और प्रोडक्शन बिहेवियर के लिए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क देता है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं और एंट्री एग्जिट में कोई बैरियर्स नहीं होते। ये मार्केट के हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर को डिफाइन करता है, जहां कोई सिंगल एंटिटी मार्केट को कंट्रोल नहीं करती। अब देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस मार्केट स्ट्रक्चर के यूनिक फीचर्स को आउटलाइन करते हैं। पहला, बहुत सारी फर्म्स होती हैं हर एक का मार्केट शेयर छोटा होता है। ये इंश्योर करता है कि कोई सिंगल फर्म मार्केट प्राइस या आउटपुट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। दूसरा बात करें, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, यानी एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट्स के से आइडेंटिकल होगा। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के एब्सेंस को हाईलाइट करता है, जो परफेक्ट कंपटीशन का कोर है। तीसरी बात करें, प्राइसेस और प्रोडक्ट्स के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है कि बायर्स और सेलर्स फुली इन्फॉर्म्ड होते हैं, एलिमिनेटिंग असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के इफेक्ट्स। चौथा आता है, फ्री फर्म्स के लिए एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। ये मार्केट के डायनामिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, जहां फर्म्स फ्रीली पार्टिसिपेट या एग्जिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। पांचवा, फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं, यानी उनके पास मार्केट प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग को एम्फसाइज करता है, जहां फर्म्स मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती हैं अजम्पशंस, जो इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए ज़रूरी कंडीशंस हैं। पहली बात करें, टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइसेस यूनिफॉर्म होते हैं। ये इंश्योर करता है कि सारी फर्म सेम प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के साथ ऑपरेट करती हैं, एलिमिनेटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। दूसरा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं होती। ये अजम्पशन मार्केट के प्योर कॉम्पिटिटिव नेचर को मेंटेन करती है, जहां एक्सटर्नल फैक्टर्स प्राइस डिटर्मिनेशन को डिस्टॉर्ट नहीं करते। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के सेक्शन की, जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे सेट होता है उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। ये मार्केट फोर्सेस के रूल को क्लैरिफाई करेगा। इसमें मैकेनिज्म सेक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को डिटेल करता है, जो परफेक्ट कंपटीशन के कोर डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, इसको आप समझते हैं। देखो, प्राइस मार्केट सप्लाई और डिमांड की इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन होता है। ये मार्केट फोर्सेस के बैलेंस को हाईलाइट करता है, जो इंडस्ट्री वाइड प्राइस लेवल सेट करते हैं। फर्म मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं, जहां प्राइस एवरेज रेवेन्यू यानी ईयर और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, और वो आउटपुट एडजस्ट करती हैं जहां मार्जिनल कॉस्ट एमआर के इक्वल हो। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन को डिफाइन करता है। यानी अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में सिंपल बना के दिखाऊं डायग्राम, यानी देखो, जो यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस। सो ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। जहाँ पे ये डिमांड सप्लाई कट करते हैं वही प्राइस मार्केट का होता है। यानी डिमांड कर्व मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल यानी परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये फर्म्स के प्राइस टेकर नेचर को रिफ्लेक्ट करती हैं, जहाँ प्राइस फिक्स होता है और फर्म सिर्फ क्वांटिटी एडजस्ट कर सकती हैं। सप्लाई कर्व इंडिविजुअल फर्म्स के एमसी कर्व्स का एग्रीगेट होता है, जो मिनिमम एबीसी के ऊपर होता है। ये मार्केट सप्लाई के फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करता है, जहां फर्म्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स सप्लाई डिसीजंस को शेप करते हैं। सो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे शॉर्ट रन एंड, अब देखते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का सेक्शन, जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशंस को शॉर्ट और लॉन्ग रन में एक्सप्लोर करता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट स्टेबिलिटी के डायनामिक्स को हाईलाइट करता है। सबसे पहले आता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम डायनामिक्स। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम सेक्शन शॉर्ट रन में फर्म्स के बिहेवियर और प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, जहां फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है जी। फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, जहां एमसी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस होता है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ऑप्टिमल कंडीशन को डिफाइन करता है, जहां फर्म्स मार्केट प्राइस के हिसाब से आउटपुट सेट करती हैं। पॉसिबल आउटकम्स में नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जब प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, या लॉस जब प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होगा लेकिन एबीसी से यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा होगा, ये शामिल होते हैं।
ये शॉर्ट रन में प्रॉफिटेबिलिटी के वेरियस सिनेरियोज को कैप्चर करते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सेक्शन लॉन्ग रन में मार्केट और फर्म डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं, जहाँ सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और मार्केट स्टेबलाइज होती है। फ्री एंट्री और एग्जिट प्रॉफिट्स के जीरो तक ड्राइव करती है, प्रॉफिट्स को जीरो तक ड्राइव करती है, जहाँ प्राइस मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कंडीशन को हाईलाइट करता है। फर्म्स मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के पॉइंट पे ऑपरेट करती हैं, जो एफिशिएंसी इंश्योर करता है। ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लॉन्ग रन आउटकम को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है जी। अब आती है बात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब जो ये सेक्शन है इसको डिस्कस करते हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम को विजुअली एक्सप्लेन करेगा आपको। ये कॉस्ट और रेवेन्यू कर्व्स के इंटरसेक्शन को आपको क्लैरिफाई करेगा। ठीक है। एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करती हैं, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी के प्रोग्रेशन को डिफाइन करता है। वाई एक्सिस प्राइस और कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स के मेजरमेंट को हाईलाइट करता है। कर्व्स में हॉरिजॉन्टल ARMR, यू शेप्ड MC, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शामिल होते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ये चीज़ डिफाइन करने में आपको हेल्प करती है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC ARMR को मिनिमम ATC पे इंटरसेक्ट करता है लॉन्ग रन में। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के एफिशिएंट पॉइंट को विजुअली कैप्चर करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, होप सो आपको क्लियर होगा। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब हम करने जा रहे हैं। कुछ ट्रू स्टेटमेंट ही उसको अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखो अब देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट अब हम करेंगे। ये परफेक्ट कंपटीशन के स्टेबल स्टेट को क्लैरिफाई करेगा। देखो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तब होता है जब फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं और इंडस्ट्री स्टेबल होती है। ये मार्केट के फुली एडजस्टेड स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जो इसकी जो सही थी ऑप्शन दी थी पेपर में, वो स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई की गई थी, ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करती थी, जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो पहला, लॉन्ग रन में प्रोडक्ट के सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक था। ये इंडस्ट्री लेवल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, जहाँ प्राइस और आउटपुट बैलेंस्ड होते हैं। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम के लिए मार्केट सप्लाई और डिमांड का इक्वल होना ज़रूरी है, जो प्राइस और आउटपुट को स्टेबलाइज करेगा। ये मार्केट फोर्सेस के बैलेंस को एम्फसाइज करता है। दूसरी स्टेटमेंट थी, सारी फर्म्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, जहां प्राइस लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यानी प्राइस इज इक्वल टू LMC के इक्वल हो, जो बिल्कुल ठीक कहा गया था। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन को लॉन्ग रन में रिफ्लेक्ट करता है। फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं जहां प्राइस लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, जो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इंश्योर करते हैं। ये लॉन्ग रन एफिशिएंसी के कोर प्रिंसिपल को बताता है। फिर तीसरी थी, फर्म्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अर्न करती हैं जब प्राइस लॉन्ग रन मिनिमम एवरेज कॉस्ट यानी P इज इक्वल टू मिनिमम LAC के इक्वल होता है, जो बिल्कुल सही था। ये नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन को हाईलाइट करता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में प्राइस मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, जो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का रिजल्ट देता है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के लॉन्ग रन आउटकम को क्लैरिफाई करती है चीज़। अब आगे चलते हैं, खूबसूरत, आपको अच्छे से क्लियर होगा। चौथी स्टेटमेंट की बात करते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखो न्यू फर्म्स की एंट्री या एग्जिस्टिंग फर्म्स के एग्जिट की टेंडेंसी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में नहीं होती। ये गलत स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन में दी गई थी। ये स्टेबल मार्केट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है, जहां कोई इंसेंटिव फॉर मूवमेंट नहीं होता। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एंट्री या एग्जिट नहीं होता, क्योंकि फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, जो मूवमेंट के इंसेंटिव्स को एलिमिनेट करता है। ये मार्केट स्टेबिलिटी के कोर को एम्फसाइज करता है। पांचवी स्टेटमेंट थी, फर्म्स अपने प्लांट साइज को एडजस्ट नहीं कर सकते जब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में प्राइस LMC के बराबर होता है। जो ये मैंने अभी कहा, ये भी गलत ही था। ये अजम्पशन गलत है, क्योंकि फर्म्स लॉन्ग रन में ऑप्टिमल प्लांट साइज चूज करते हैं। फर्म्स लॉन्ग रन में प्लांट साइजेस एडजस्ट करती हैं ताकि मिनिमम LAC पे ऑपरेट कर सकें, जहां प्राइस इज इक्वल टू LMC होता है। ये लॉन्ग रन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस को क्लैरिफाई करता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा।
अब आगे चलते हैं, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म प्राइस चेकर होती है, यानी उसके पास मार्केट प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता और वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन्ड प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं। ये फर्म्स के लिमिटेड प्राइसिंग पावर को हाईलाइट करता है। लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इक्विलिब्रियम में होती है जहां AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू LMC होता है। ये कंडीशन इंश्योर करती है कि फर्म एफिशिएंट आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस करे जहां रेवेन्यू और कॉस्ट बैलेंस्ड होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग रन में फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पे ऑपरेट करती है। ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऑप्टिमल पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है। इनफाइनाइटली इलास्टिक स्ट्रीट लाइन कर्व परफेक्ट कंपटीशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व को हाईलाइट करता है जो फर्म्स के प्राइस चेकर नेचर को डिफाइन करती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में न्यूमरस बायर्स और सेलर्स होते हैं और फर्म्स प्राइस चेकर्स होते हैं। ये मार्केट के हाईली कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर को रिटेरेट करता है। ठीक है जी। फर्म्स जो डिमांड कर्व फेस करते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू कर्व का रिजल्ट देता है। ये AR और MR के कांस्टेंट नेचर को ग्राफिकली कैप्चर करता है। हर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। ये जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कंडीशन को एम्फसाइज करता है जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का हॉलमार्क है। ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंट्री या एग्जिट कोई बैरियर्स नहीं होते और फर्म्स प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे फ्रीली एंटर एग्जिट कर सकती हैं। ये मार्केट के डायनामिक एडजस्टमेंट प्रोसेस को हाईलाइट करता है। लॉन्ग रन में अगर फर्म्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं तो न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी और प्राइजेस को नीचे ड्राइव करेगी। ये मार्केट एडजस्टमेंट के सप्लाई साइड मैकेनिज्म को क्लैरिफाई करता है। इसके विपरीत या ऑपोजिट अगर फर्म्स बिलो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस अर्न कर रही हैं तो कुछ फर्म्स मार्केट से एग्जिट करेंगे, सप्लाई रिड्यूस करेगा और प्राइसेस को ऊपर ड्राइव करेगा। ये मार्केट के करेक्टिव मैकेनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। इसके रिजल्ट में लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को इक्वल होता है। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आउटकम्स को एम्फसाइज करता है। मार्केट प्राइस, डिमांड और सप्लाई कंडीशन के चेंजेस और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स के फ्री एंट्री और एग्जिट के रिजल्ट में फुली एडजस्ट हो जाता है। ये मार्केट के सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर को हाईलाइट करता है। ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। यानी जो ये एडजस्टमेंट प्रोसेस मैंने आपको करवाया ये इंश्योर करता है कि लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। ये मार्केट स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के लॉन्ग रन आउटकम को क्लैरिफाई करता है। जब फर्म्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं तो एंट्री की वजह से इंक्रीज सप्लाई प्राइसेस को नीचे पुश करती है और जब फर्म्स बिलो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस अर्न करती हैं तो एग्जिट की वजह से डिक्रीज सप्लाई प्राइसेस को ऊपर पुश करती है। ये मार्केट डायनामिक्स के कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को डिटेल आउट करता है। इसीलिए मार्केट प्राइस उस लेवल पर एडजस्ट हो जाता है जहाँ फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के फाइनल आउटकम को समराइज करता है। सो होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप। होप सो आपको जितना करवाए उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज भी हमारी यूट्यूब पे चल रही है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। थैंक यू।